नमस्कार दोस्तों, आप सभी का राम सर इंदौर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे मित्रों, आप सभी को पता होगा राम सर इंदौर यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपकी सी टेट, एमपी टेट, रीट या फिर आपका एसआई पटवारी, इन तमाम एग्जाम की प्रिपरेशन चल रही है। चलिए तो जल्दी से आ जाइए, आपकी क्लास का समय हो चुका है। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाएंगे और शब्द भेद का भाग 2 पढ़ने जा रहे हैं। जो भी आपकी कल की समस्याएं रही होंगी तत्सम तद्भव में, तो उनको आज हम पूरा करेंगे। ठीक, चलिए, अगर कोई समस्या है तो बताने का प्रयास कीजिए। चलिए, जितने लोग भी जुड़े हैं सभी लोग एक बार जय हिंद लिख दीजिए। बहुत बहुत स्वागत है सभी का। कल हमने आपको बताया था कि तत्सम तद्भव शब्द क्या होते हैं। उत्पत्ति, उद्गम और मूल स्रोत के आधार पर हमने शब्दों का वर्गीकरण 5 भागों में किया था। एक तत्सम, दूसरे तद्भव, देशज, विदेशज और संकर। इसके बाद जो आगे की प्रक्रिया रहेगी उसको हम आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले सभी लोग जय हिंद लिख दीजिए। जो लोग जुड़ चुके हैं सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, चलिए, जो लोग जुड़ चुके हैं एक बार जय हिंद लिख दें। बहुत बहुत स्वागत है सभी का। जय हिंद लिख दीजिए भाई, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, वॉइस क्लियर है। आगे की प्रक्रिया रहेगी उसको हम ठीक। आज प्यारे मित्रों, उत्पत्ति, उद्गम या मूल स्रोत के आधार पर जो आपके हमने 5 भागों में वर्गीकरण किया था उसका हम थोड़ा सा रिवीजन करेंगे, क्योंकि कुछ लोग को पूर्ण तरह से समझ नहीं आया होगा, उनको अब अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। हमने तत्सम शब्द देखे थे, उसके लिए हमने नियम नंबर फर्स्ट बताया था। वे सभी शब्द तत्सम कहलाएंगे जो संस्कृत के हैं। यूं कहें कि संस्कृत के सभी शब्द क्या हैं आपके तत्सम। ठीक, यहां से भी आप देख सकते हैं तत्सम क्या है। कल मैंने आपको बताया था संस्कृत के सभी शब्द क्या कहलाएंगे आपके तत्सम। जैसे अग्नि हो गया, सूर्य, दुग्ध, भग्नि, भार्या। ठीक, ये संस्कृत के, लेकिन हम उन्हें आज ज्यों का त्यों हिंदी में भी प्रयोग करते हैं। ठीक, शुद्ध हिंदी में कभी आग नहीं लिखते, हम क्या लिखते हैं, अग्नि लिखते हैं। ठीक है, तो आपके संस्कृत के सभी शब्द नियम नंबर फर्स्ट होगा क्या कहलाएंगे आपके तत्सम शब्द। नियम नंबर 2 हमने कल बताया था आपको। नियम नंबर 2 में आपको हमने बताया था कि जहां आधा सा मिल जाए, सा षटकोण वाला, वो भी आपके क्या होंगे तत्सम शब्द। इसके अलावा मैंने संयुक्त व्यंजन के विषय में भी बताया था कि सभी संयुक्त व्यंजन जहां आपको मिल जाए, छा, त्रा, ज्ञा, स्रा, वो आपके संयुक्त तत्सम की पहचान होगी। कौन कौन से संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं, छा, त्रा, ज्ञा, उसरा। इसके विषय में मैं आपको कल बता चुका था। ठीक, जहां आपको त्रा मिल जाए वो सारे शब्द आप संयुक्त व्यंजनों के विषय में देख चुके थे। ठीक है, संयुक्त व्यंजन आपको पता होगा, छा, त्रा, ज्ञा, स्रा होते हैं, ऊपर भी मैं बता चुका हूं। ठीक, पहचान है। चलिए, ललिता जी बहुत बहुत स्वागत है। नीतू नायक जी बहुत बहुत स्वागत है सभी का। महेंद्र जी, पुष्पा जी, जो लोग भी नए लोग जुड़ चुके हैं सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, बिल्कुल विस्तृत जानकारी मिलेगी आपको नोट्स के माध्यम से, और भी चीजें आपकी सरल होंगी। बाइंडिंग करके आपके नोट्सों को तैयार किया गया है। बाइंडिंग आप लोग समझते होंगे, मतलब कि जो सर्वश्रेष्ठ नोट्स आपके बनाए गए हैं उनमें बिल्कुल सरल और सहज भाषा को रखा गया है। सभी आपके सिलेबस के आधार पर नोट्स होंगे। ठीक, और इसके अलावा आपके अलग अलग नोट्स होंगे सभी सब्जेक्टों के। ऐसा नहीं होगा कि एक ही किताब में आपके 2-3 नोट्स कर दिए जाते हैं, क्योंकि कुछ पोर्शन छोटे होते हैं। तो मैंने कई पुस्तकें मार्केट में देखी, उसी में हिंदी कर दी, उसी में आपकी संस्कृत कर दी। ऐसा नहीं है, हर एक पुस्तक के अलग अलग नोट्स हैं। ठीक, इसके अलावा आपको सिलेबस के लिए भी अलग से नोट्स मिलेंगे। सिलेबस क्या है आपका, उस आधार पर। ठीक है, पेपर होगा बिल्कुल नीतू जी, आप निश्चिंत रहें। अब एक चीज बताएं आप लोग, अभी आपने सुना होगा जो जो आपका कृषि विस्तार अधिकारी का पेपर है ना, वो होना है अभी कुछ समय बाद। चुनाव भी होना है। जब चुनाव होना है तो पेपर क्यों नहीं होंगे। 2023 में आपके चुनाव है, आपको ध्यान रहना चाहिए। तो 2022 में
2022 में एग्जामों की आपको लाइन लगेगी, बार बार शब्द सभी आपको बताते हैं, आप लोग बार बार वही क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक, नोट्स आपके घर पर भेज दिए जाएंगे, नीचे जो नंबर दिया गया उस पर आप मैसेज कर सकते हैं और मैसेज कर सकते हैं। उसके बाद जो भी प्रोसेस रहेगी, मध्य प्रदेश में कहीं भी आप रहते हो, चाहे इंदौर हो, ग्वालियर हो, कहीं भी आपका पोस्ट ऑफिस भर हो, आपको वहां पर घर पर प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ठीक, चलिए भूमिका जी स्वागत है सभी का, सागर जी, ठीक, अनुपम खरे जी। यहां प्यारे मित्रों आपको एक और नियम बताया था मैंने, जहां आपको अनुस्वार मिल जाए या फिर आपको बिंदी मिल जाए अनुस्वर की, वो आपके तत्सम होंगे, और जहां चंद बिंदी मिल जाए, चंद बिंदी मिल जाए, वो आपके तद्भव होगी। बिंदी वाले तत्सम और चंद बिंदी वाले तद्भव। जैसे यहाँ चंद्र लिखा, ऊपर बिंदी है अनुस्वर की, तो तत्सम हो गए, और चांद लिखा तो तद्भव होगा, क्योंकि यहां पर चंद बिंदी है। इन तमाम शब्दों को आपको याद करना होगा। ठीक, जहां आपको संपूर्ण संधि मिल जाए तो वो भी सभी क्या कहलाते हैं, वो भी आपके तत्सम कहलाते हैं। इनके विषय में मैं कल बता चुका था। जहां आपको रेफ मिल जाए राखी, जैसे शर्म हो गया, कर्म हो गया, गर्भ हो गया, मूर्ख हो गया, ये सभी शब्द आपके तत्सम होते हैं। री वाले शब्द के विषय में बताया था कि जहां आपको री वाले शब्द मिल जाए, ऋचा हो गया, गृहित हो गया, ये सभी शब्द भी आपके तत्सम शब्द होंगे। ठीक, या को जा में परिवर्तित करना भी बताया था। यशोदा का जसोदा, जसोदा आपका हो जाएगा तद्भव। ठीक है, यशोदा है आपका तत्सम। ठीक, कल हम आपको बता चुके थे। चलिए अंजलि जी बहुत बहुत स्वागत है, ललिता जी सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कल की क्लास में ये जो नियम बताए थे मैंने, ये नियम भी आप सुन लीजिए। शब्दों के अंतर्गत या को जा में और वा को बा में देख लीजिए। अगर कोई शब्द में या लिखा है तो तत्सम को तद्भव में हमें बदलना है, तो या को किस में बदलना होगा, जा में। या को किस में, जा में। अगर यशोदा लिखा तो जसोदा, वा को वा में, वा को बा में, देख लीजिए वा को बा में बदलना पड़ेगा। ए लिखा आपका तत्सम, समझते जाएं आप, और ए लिखा आपका तद्भव। ठीक है, तत्सम में क्या होगा, वा रहेगा, तद्भव में बा रहेगा, तत्सम में या रहेगा, तद्भव में जा रहेगा। ये लिखे जितने भी हैं आपके तत्सम शब्द लिखे, और इस साइड वाले तद्भव है। यशोदा का क्या बनेगा, जसोदा। या का किसमें परिणत, जा में। विवाह का ब्याह है। यमुना का जमुना, वधु का बहु, तो बहु से आप समझते हैं ना, आपका तद्भव होता है। वधु संस्कृत का शब्द है, इसलिए आपका तत्सम होगा। इन तमाम शब्दों को हम कल समझ चुके थे। ठीक है, बिल्कुल सरल थे। हमने कल देशज शब्दों को भी देखा। देश में जन्मा शब्द आपका देशज कहलाता है, जैसे गड़बड़, फटाफट, मोड़ा मोड़ी। ठीक, चलिए, और इसके अलावा हमने कल विदेशज शब्द देखे थे, जैसे क्रिकेट हो गया, हॉकी हो गया। इसके विषय में कल हम पूरी चर्चा कर चुके हैं कि कौन से आपके चीनी शब्द है, कौन से आपके अरबी शब्द है। अरबी शब्द के विषय में हम आपको कल बता चुके थे, फारसी भी शब्द बताए थे। अरबी फारसी के विषय में हम कल आपको बता चुके थे। ठीक, चलिए एक बार और देख ले फारसी शब्द कौन कौन से होते हैं। ललिता जी बता देंगे आपको नोट्स की प्राइस क्या है। कोई बात नहीं प्राची जी, भूमिका जी, अभी बिल्कुल क्लास स्टार्ट नहीं हुई है, अभी मैंने थोड़ा सा पिछला रिवीजन रिवाइज करवाया है कल का। बिल्कुल ठीक है। फारसी शब्द की बात करें तो मैंने बताया था, अदा, अफसोस, आतिशबाजी, आबरू, आपदा, आमदनी, आराम, आफत, आवाज, आईना। यह आईना कर लेना, या कर लेना आईना। ठीक, उम्मीद, कद, किशमिश, कुश्ती, कमीना, कबूतर, ऊंचा, खुद, खामोश, खुश, खुराग, खूब, खरगोश, गज। ये तमाम शब्द आपके फारसी भाषा के हैं। अब अरबी शब्द के विषय में हमने कल पढ़ा चुके थे आपको। अजीब हौसला है हिम्मत तकदीर का, अजब ईमान है मजबूर फकीर का, उम्र भी मुश्किल में है और ख्याल भी शराबी है, कुर्सी की कब्र है और अक्ल किताबी है। इसमें अजीब, हौसला, हिम्मत, तकदीर, अजब, ईमान, ये सारे शब्द क्या हैं आपके अरबी भाषा के। ठीक है, आपके लिए मैंने कल एक बहुत ही जबरदस्त आपको एक ट्रिक बताई थी याद करने की। ठीक है, चलिए भूमिका पूजा जी न्यू है, कोई बात नहीं है।
मुकेश सोलंकी जी, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज थोड़ी सी क्लास आपको अजीब लगेगी, जो लोग नए आए हैं उनको हो सकता है कि समझ में ना आए, क्योंकि ये आपके तत्सम तद्भव शब्द के भाग 2 चल रहा है। क्या चल रहा है? भाग 2। कल से आपकी इसकी प्रैक्टिस भी होगी और कोई नया टॉपिक भी आपके सामने हम लाएंगे जो आपके सिलेबस में है। बिल्कुल सिलेबस के आधार पर हम आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है। राम राम शिव सिंह जी, स्वागत है। ठीक। आप कुछ लोगों के लिए नोट्स के विषय में समस्या है तो उसके लिए मैं आप रुके रहें, बाद में मैं पूरी डिटेल्स दूंगा कि किस प्रकार के नोट्स हैं, कैसे आपको नोट्स मिलेंगे, कितनी उसका शुल्क रखा गया है। ठीक, वो सब आपके जो आपके अंदर प्रश्न उठ रहे हैं वो तमाम प्रश्नों के उत्तर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए। रोहित जी, क्लास रोज लगती है, डेली रात्रि 9 बजे आपकी क्लास होती है। हम देखते हैं अंग्रेजी शब्द। अंग्रेजी शब्दों को अगर समझें या पढ़ें तो एक बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि बचपन से हम अंग्रेजी का अब हमने अंग्रेजी को हमने देखा है, अब पढ़ा है और समझा है, हमें पता है कि अंग्रेजी के शब्द कौन है। लेकिन कुछ शब्द ऐसे हैं कि जो हमारी हिंदी में आ गए, लेकिन उन्हें हम समझ नहीं पाते ये अंग्रेजी के हैं कि हिंदी के हैं। ठीक, जैसे कि स्लेट, मास्टर, मास्टर को मासाब बोलते, क्या बोलते हैं? मासाब। पाउडर, प्रेस, ब्रेक, मलेरिया, टाई, बिस्कुट, बेल्ट, ऑफिसर, कैप्टन, कलेक्टर, टिकट साहब, कोर्ट, ऑर्डर, बस, नर्स, पुलिस, केक, जंग, इंजन, थिएटर, डॉक्टर, स्टेशन, रेल। ये तमाम शब्द आपके किसके हैं? अंग्रेजी के। ठीक है। यहां देखें चीनी शब्द। चीनी शब्द में ज्यादा कई बार एक क्वेश्चन आता है कि चाय शब्द कौन सी भाषा का शब्द है, तो चाय को आप रट लीजिए। चाय किससे बनती है? शक्कर डाल करके। तो चीनी शब्द, चाय कौन सा शब्द है? चीनी। चीकू हो गया, लीची हो गया, बस इतने ही शब्द बार बार चीनी शब्द हमें देखने को मिलते हैं। जापानी शब्द ज्यादा देखने को मिलते हैं, जैसे कि छाता हो गया, सुनामी हो गया, रिक्शा हो गया, सायोनारा, जैसे बाय बाय बोलते हैं ना, सायोनारा, में बाय बाय भी लिख दिया है। पुर्तगाली शब्द ज्यादा यूज नहीं होते। इस्पात, अलमारी, मिस्त्री, कमीज, कमरा, गोदाम, बोतल, चाबी, नीलामी, गोभी, पपीता। इनकी ट्रैक मैंने आपको कल बताई थी। ठीक है। अंग्रेजी शब्द पढ़ लिए हमने, चीनी भी देख लिए, जापानी भी देख लीजिए, पुर्तगाली भी देख लिए। ये तमाम शब्द आपके क्या हो जाते हैं? विदेशी शब्द। अब विदेशी शब्द के विषय में जो कल एक ट्रिक बताई थी मैंने आपको, वो आपको करनी होगी याद। ठीक है। अब हमने कौन सी ट्रिक देख ली थी भाई? देख लीजिए, आपकी फारसी शब्द की, हाँ, फारसी शब्द की ट्रिक रह गई थी, उसको हमें समझना है। फारसी शब्द की आपकी एक ट्रिक थी जो हमें समझना है। फारसी शब्द बार बार एग्जाम में देखने को मिलते हैं। सुनिए, फारसी शब्द में आप एक कहानी समझिए कि एक कहानी है पूरी। क्या है? एक कहानी। अभी हमने देखे थे कौन से शब्द? अरबी शब्द। अरबी में अजीब हौसला हिम्मत तकदीर का, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ठीक है, ठीक है। और फारसी शब्द के विषय में जो एक ट्रिक है बिल्कुल सरल भाषा में, उसमें आपको कुछ नहीं करना, एक कहानी याद करनी है। कहानी भी बिल्कुल सरल रहेगी, आपको सारे फारसी शब्द याद हो जाएंगे। अब ऐसे कैसे आप फारसी शब्द याद करो? सोचो आप, हजारों फारसी शब्द है, बस हमें मेन मेन फारसी शब्दों को याद करना है, क्योंकि अरबी फारसी शब्द में पहचान करना बड़ा मुश्किल होता है। और यही हमारी क्या करते हैं? स्कोरिंग है। बोरिंग, लेकिन यहां से होती है आपकी स्कोरिंग का, किसकी? नंबरों की। ठीक है, तो सुनिए ध्यान से। प्रणाम, नमस्कार, कल्पना जी, सभी का स्वागत है। प्रियंका जी, ध्यान से देखें, एक कहानी है कारीगर की और एक मजदूर की। इसकी एक कारीगर की और एक मजदूर की। आपने देखा होगा निर्माण चल रहा है प्रधानमंत्री कौन सी योजना? प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। बात है एक उस्ताद कमीने कारीगर ने, या एक उस्ताद कमीने कारीगर ने तेज बारिश में मजदूरों से मकान की दीवार बनवाई। क्या? एक उस्ताद कमीने कारीगर ने तेज बारिश में मजदूरों से मकान की दीवार बनवाई, और जब तनख्वाह देने का हफ्ता आया तो नापाक इरादे से तेज आवाज में जोर से चिल्लाया। क्या? जब तनख्वाह देने का हफ्ता आया तो नापाक इरादे से तेज आवाज में जोर से चिल्लाया और 1000 पैसे देकर किनारा कर दिया। क्या? 1000 पैसे देकर किनारा कर दिया। मतलब कि 1000 पैसे कितने होते हैं?
मात्र 10 रुपए। ठीक, 1000 पैसे दे करके उसने क्या कर दिया, किनारा कर दिया। तो मजदूरों को काम करने से बुखार एवं जुखाम हो गया। भाई जब तेज बारिश में काम करेंगे तो बुखार तो होगा, ये तो स्वाभाविक है। उनके पास दुकान से दवा लाने के लिए पैसे कम पड़ गए। संकर शब्द पढ़ेंगे, ध्यान रखें। क्या, दुकान से दवा लाने के लिए पैसे कम पड़ गए। अब फिर से सुने, एक उस्ताद कमीने कारीगर ने तेज बारिश में मजदूर से मकान की क्या बनवाई, दीवार बनवाई। और जब तनख्वाह देने का हफ्ता आया, सप्ताह नहीं हफ्ता आया, तो नापाक इरादे से तेज आवाज में जोर से चिल्लाया और 1000 पैसे देकर क्या कर दिया, किनारा कर दिया। मतलब की बात को ध्यान नहीं देना। किनारा करना मतलब मुहावरे का अर्थ होता है अलग करना। ठीक है, मजदूरों को काम करने से बुखार जुखाम हो गया, उनके पास दुकान से दवा लाने के लिए पैसे कम पड़ गए। ठीक है, अब सुनिए, इतनी कहानी हमने देखी। अब इनमें हमें कौन कौन से शब्द आपको फारसी दिख रहे हैं, देख लीजिए। उस्ताद कौन सा शब्द है आपका, एक उस्ताद, कमीना, कारीगर, बारिश, मजदूर, मकान, दीवार, तनख्वाह, हफ्ता, नापाक, इरादा, आवाज, जोर, चिल्लाना, पैसे, किनारा, मजदूर, बुखार, जुखाम, दुकान, दवा, पैसे, ये सब क्या हैं आपके फारसी शब्द। आई बात समझ में, हम क्या पढ़ रहे हैं, फारसी शब्द। ठीक, उसी साल मजदूरों ने सरकार से उम्मीद लगाई, लेकिन उन्हें उल्टा जुर्माना भरना पड़ा। इस आफत में मजदूरों की जिंदगी तबाह और बर्बाद हो गई, जिसे खुद खुदा खामोशी से देखता रहा। तो साल, मजदूर, सरकार, उम्मीद, जुर्माना, ठीक, आफत, फिर मजदूर, तबाह, बर्बाद होना, खुद, खुदा, खामोश, ये शब्द क्या है आपके फारसी शब्द। ठीक है, दिल का दंगल था, आतिशबाजी की आवाज थी, गुलाब सा चेहरा था उसका, आवारा अपनी उम्मीद थी। सुनिए, एक बहुत ही प्यारी चीज है यहां पर देखने को। जलेबी भी जहर सी लगती थी जब मेरी जिंदगी किसी के लिए हंसती थी, क्योंकि वह खुदा का जादू था और पहली बार उसका बुखार था। गिरफ्तार थे उसकी यादों में, उस चश्मे में अलग कारीगरी थी। गिरफ्तार थे उसकी यादों में, उस चश्मे में अलग कारीगरी थी। सितार हम बजा रहे थे शादी में और नापाक बर्फी किसी और की थी। देख लीजिए, दंगल, आतिशबाजी, आवाज, गुलाब, आवारा, उम्मीद। लोगों को लग रहा होगा सर क्या बता रहे हैं, अपने विचार निकाल रहे हैं, अपनी भावनाओं को प्रकट कर रहे हैं। नहीं भाइयों, मैं यहां ट्रिक बता रहा हूं फारसी शब्दों की, क्योंकि हमें एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, जहर हो गया, खुदा हो गया, जादू हो गया, ठीक है, कारीगर हो गया, नापाक, बर्फी, शादी, ये सारे शब्द क्या हैं आपके फारसी के। अब भाई आप लोग को लग रहा होगा सर ये पीडीएफ को हम ये पढ़ें कैसे, आपने तो पढ़ा दिया, हम कैसे पढ़ें। तो इसके दो ऑप्शन है आपके पास। एक ऑप्शन आप क्या करें, टेलीग्राम पर जाएं। टेलीग्राम पर आप सर्च करें रामसर इंदौर। ठीक, रामसर वर्ग 3 सर्च कर लें, कुछ भी कर सकते हैं, रामसर वर्ग 3, या फिर गूगल प्ले स्टोर पर जाएं और रामसर इंदौर लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लें। ठीक है, इंदौर लर्निंग ऐप। ठीक, एक तीसरा ऑप्शन और है, आप टेलीग्राम पर दीपक सर पीडीएफ भी सर्च कर सकते हैं, वहां भी आपको हिंदी के सभी नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, अब आपके ये तो पूरे हो गए भाई। अब आते हैं संकर शब्द पर, उसी क्रम पर। संकर शब्द क्या होते, कुछ लोगों को बोरिंग लग रहा होगा कि भाई ट्रिक तो बोरिंग टाइप की है। बोरिंग लगेगी हमें, जब एग्जाम में आएंगे तो एग्जाम में भी हमें समस्या बनेगी। देख लीजिए, अब हम पढ़ेंगे संकर शब्द को कि संकर शब्द होते क्या है। ठीक है, कुछ लोगों को भाई शेयर नहीं किया आप लोगों ने, शेयर कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए, कोई बात नहीं। चलिए मदन सूर्या जी, बिल्कुल
बिल्कुल टेंशन ना लें, उसका आपका इलाज होगा, आपकी बीमारी का। हमारे यहाँ से आपको अनुमति नहीं मिली होगी, इसलिए नहीं हो रहा होगा, आपके पास ऐप्स में कोई समस्या होगी। चलिए, संकर शब्द की बात करें, यहां आप अलग कर लें विज्ञापन धनबाजी, ठीक है। जो शब्द दो भिन्न भाषाओं के योग से बने होते हैं, जिसके द्वारा एक नवीन अर्थ का बोध होता है, उन्हें संकर शब्द कहते हैं। आपने संकर प्रजातियां सुनी होंगी बायो में, अगर आप बायोलॉजी के हैं। उसी प्रकार संकर मतलब दो जातियों का, दो भाषाओं का योग है। इसका दो जातियों का, ठीक है, क्या है? योग। दो जातियां किसकी हो सकती हैं? बायो में होती हैं जातियां किसकी? कोई विदेशी गाय हो और देसी गाय हो, ठीक। यहां पर किसकी है? दो भाषाओं की। दो भाषाएं कौन सी हो? वो भी अलग अलग भाषाओं। कौन सी? अलग अलग भाषाओं का जब योग कराया जाता है तो एक नई भाषा का, नए शब्द का जो निर्माण होता है, वो आपका क्या होगा? संकर शब्द। दो अलग अलग भाषाओं के शब्द मिलकर एक नए शब्द का निर्माण करेंगे तो वो आपके क्या कहलाएंगे? संकर शब्द, ठीक। यहां लिखा टिकट घर, टिकट धन घर। रेल धन गाड़ी, रेलगाड़ी। टिकट क्या है आपका? अंग्रेजी शब्द। घर क्या है आपका? हिंदी का। क्या है? अंग्रेजी और हिंदी मिली तो क्या होगा? टिकट घर। रेल धन गाड़ी, रेलगाड़ी। छायाधनदार, छायादार। सीलधन बंद, सीलबंद। यहां पर आप स्पेस दे देना, यहां जिसने भी टाइपिंग की है समस्या हो गई। दबाधन खाना, दबा खाना। उपधन बोली, उपबोली। भोजन धन गाड़ी, भोजन गाड़ी। रात्रि धन उड़ान, रात्रि उड़ान कर लेना। चलिए, एक चीज का हमें बहुत ही दुख है, क्लास के अंत में हम 2 मिनट की मौन धारण भी करेंगे। हमारे भारत देश के तीनों सेनाओं के प्रमुख श्रद्धेय बिपिन रावत जी हमारे बीच नहीं रहे, उनके लिए हम 2 मिनट का अंत में मौन धारण भी करेंगे, ठीक है। आई बात समझ में संकर शब्द के विषय में? अब पढ़ते हैं भाई, व्युत्पत्ति, रचना या बनावट के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। इन्हें 3 भागों में विभाजित किया गया है, ऋण शब्द, यौगिक शब्द और युग्म शब्द। बिल्कुल सरल टॉपिक है, 5 से 10 मिनट में आपका ये टॉपिक हो जाएगा, आप जुड़े रहें बिल्कुल, ठीक है। आपके रचना बनावट के आधार पर कितने भेद बताए गए हैं? ऋण शब्द, यौगिक शब्द और युग्म शब्द, ठीक। अभी तक आपने क्या देखे? तत्सम देखा, तद्भव देखा, देशज देखा, विदेशज देखा और संकर देखा। अब हम पढ़ेंगे ऋण शब्द, यौगिक शब्द और युग्म शब्द। क्वेश्चन बनता है प्यारे मित्रों, 4 शब्द दिए जाएंगे, इनमें कौन सा ऋण शब्द है, कौन सा यौगिक शब्द है और कौन सा युग्म शब्द है, ठीक है। चलिए, ऋण शब्द की जब बात आती है तो मैं कहूं कि जो मूल शब्द हैं वही ऋण शब्द हैं। परिभाषा पढ़ने से पहले मैं कह दूं कि जो मूल शब्द ही क्या होते हैं? ऋण शब्द। मूल मतलब मुख्य, जिससे जन्म हुआ। ऐसा शब्द जिनको सार्थक खंडों में विभक्त नहीं किया जा सकता, उसे ऋण शब्द कहते हैं। अर्थात वे शब्द जो अपनी मूल अवस्था में ही पाए जाते हैं, ऋण शब्द कहलाते हैं। ऋण शब्दों को ही मूल शब्द कहते हैं। आप ध्यान रखें, वे ऐसे शब्द जिनके कोई भी सार्थक खंड नहीं हो सकते। सार्थक मतलब यहां लिखा जैसे गला, क्या लिखा? गला। अब गला में कौन सा सार्थक खंड हो जाएगा? गा को अलग कर दें तो ला को अलग कर दें, तो ला कौन सा सार्थक खंड है? नहीं है सार्थक खंड, ना ही गा है कोई सार्थक खंड। जैसे यहां विद्यालय लिखा, विद्यालय, तो विद्याधनालय, तो विद्या आपका सार्थक है, आलय भी सार्थक है। विद्यालय सार्थक शब्द होगा, इसलिए विद्यालय ऋण शब्द नहीं माना जाएगा। यहां बात हो रही है ऐसे शब्द जिनको सार्थक खंडों में विभक्त नहीं किया जा सकता, वो मूल शब्द होते हैं, जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते, ठीक। यहां देखें आप, टमाटर, गला, हाथ, पैर, आंसू, समोसा, जलेबी। आई बात समझ में? जैसे यहां पट हो गया, ठीक है, उठ हो गया, ये सभी शब्द आपके ऋण शब्द हो जाए। आज बात समझ में? ठीक है, बिल्कुल सरल है। जिनके सार्थक खंड नहीं किए जा सकते, जो मूल शब्द होते हैं, वही आपके ऋण शब्द कहलाएंगे, ठीक। चलिए,
अब आते हैं आपके यौगिक शब्द। यौगिक मतलब योग, योग किसका? दो शब्दों का। जैसे यहां विद्यालय लिखा तो विद्या धन आलय, तो विद्या धन आलय, तो दो शब्दों का योग क्या होगा? यौगिक शब्द। या वे शब्द जिनको सार्थक खंडों में विभाजित किया जा सकता है उसे यौगिक शब्द कहते हैं। अर्थात ऐसे शब्द जो दो शब्दों के मेल से बने होते हैं और जो नवीन शब्द का बोध कराएं वो आपके यौगिक शब्द कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? यौगिक शब्द कहलाएंगे। ठीक है, यहां देखें, देख लीजिए हिमालय, यहां हिम में आप स्पेस दे देना, हिमधन आलय हिमालय। रसोई घर, रसोई धन घर, इसका क्या होगा? क्या होता है, कभी कभी टाइपिंग में समस्या हो जाती है। रसोई धन घर, आपका क्या हो जाएगा? रसोई घर। जिनके सार्थक खंड हो सकते हैं, आप अगर कहीं वाक्य में प्रयोग करें तो रसोई का भी कर सकते हो, घर का भी कर सकते हैं, क्योंकि घर भी होता है और रसोई भी हो सकती है। ठीक है, घंटा घर, घंटा धन घर। अत्याचार, अति धन आचार। ठीक है, महात्मा, महान धन आत्मा, जैसे महात्मा लिखा तो महान धन आत्मा। ठीक है, तो महान आदमी भी होता है और आत्मा भी होती है। मतलब कि अलग अलग सार्थक शब्दों में खंड किए जाएं तो वो आपके यौगिक शब्द कहलाएंगे। ठीक है, चलिए शीतोष्ण, आपको ने आपने पढ़ा होगा शीतोष्ण जलवायु, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, शीतोष्ण, योग ऋण शब्द। ठीक, बिल्कुल दो चीजों को अभी हमने पढ़ा। पहले देखा रूढ़ शब्द जिनके सार्थक टुकड़े नहीं हो सकते। ठीक, मान लें उसको क्या, जिनके सार्थक टुकड़े हो ही नहीं सकते। अब यहां है योग ऋण शब्द। ठीक, अभी आपने यौगिक शब्द देखा, वहां योग जुड़ा है, योग मतलब होता है प्लस, तो आप यौगिक से कहां लगाएंगे? दो सार्थक शब्दों में क्या किए जाए? इनके टुकड़े किए जाए। अब आपका आता है योग ऋण शब्द। योग ऋण शब्द बिल्कुल सरल होता है। ऐसे शब्द जो यौगिक होते हुए भी किसी विशेष अर्थ में ऋण हो गए हो उन्हें योग ऋण शब्द कहा जाएगा। ये अपने सामान्य अर्थ का बोध न कराते हुए किसी तीसरे अर्थ का बोध कराएं, उन्हें आपके योग ऋण शब्द कहते हैं। चलिए, आप ऐसे नहीं समझेंगे, ऐसे समझेंगे। पहला था ऋण शब्द, इसी का हम विभाजन करते। पहला था ऋण शब्द, दूसरा था यौगिक शब्द। हम कहें योग और ऋण दोनों से मिलके आपका क्या बन गया? योग ऋण। क्या बन गया? योग ऋण। किस किस से बना? योग से और ऋण से। दोनों के नियमों को आपको योग ऋण में रख देना है और कुछ नहीं करना है। ऋण में क्या होता था? सार्थक खंड नहीं हो सकते थे। क्या नहीं हो सकते थे? सार्थक खंड। क्या नहीं हो सकते थे? सार्थक खंड नहीं होते थे। योग में क्या होता था? सार्थक खंड होते थे। क्या होता था? सार्थक खंड होते थे। यहां पर दोनों चीजें आपको देखने को मिलेंगी, सार्थक खंड भी होंगे और इनसे जो एक नया शब्द बनेगा उसका सार्थक खंड नहीं होगा। इसके अंतर्गत बहुव्रीहि समास के सभी उदाहरणों को सम्मिलित किया गया है, ऐसे ही आप याद कर सकते हैं। चलिए, यहां क्या लिखा है? बहुव्रीहि समास के सभी उदाहरण योग ऋण शब्द होते हैं। आप ऐसे ही याद कर सकते हैं। आप दिमाग में बना लें, जितने भी बहुव्रीहि समास के उदाहरण हैं वो क्या हैं? योग ऋण शब्द। नीलकंठ, घनश्याम, पंकज, पुंडरीक, कुसुमसर, लंबोदर, लंबा है जिसका उदर, गणेश जी, जलज, पंकज, सड़मुख, नीलधन कंठ, घनधन श्याम, घनश्याम। देख लीजिए यहां पर घनश्याम क्या क्या हो रहा है? सार्थक शब्द। नीलकंठ, नील भी सार्थक है, कंठ भी सार्थक है, तो क्या हो गए? योग भी हो गया। अब यहां पर हमने क्या लिख दिया? कृष्ण लिख दिया। ठीक है, नीलकंठ में क्या लिख दिया? हमने किसको लिख दिया? शंकर को। किसे लिख दिया? बाबा भोलेनाथ को। घनश्याम में कृष्ण लिख दिया। तो भाई कृष्ण के कोई सार्थक शब्द बनते हैं कि नहीं बनते? नहीं बनते। तो मतलब कि बहुव्रीहि समास के सभी उदाहरण आपके क्या होते हैं? योग ऋण शब्द कहलाते हैं। क्या चीजें सीखी हमने? तीन चीजें सीखी।
ऋण शब्द वे शब्द होते हैं जिनके सार्थक खंड ना हो, सार्थक टुकड़े ना हो। सार्थक शब्द समझते हैं आप, एक वस्तु है, क्या है, जैसे ये बाटल है, इसको तोड़ा जाए तो ऊपर का भी काम में आ जाए और नीचे का भी काम में आ जाए, लेकिन इसको हम तोड़ेंगे तो ना ही ऊपर से काम में आने वाली हो ना ही नीचे से काम में आने वाली है, ठीक है। तो क्या होगा ये ऋण शब्द, ठीक, जिसके सार्थक टुकड़े ना किए जा सके। जैसे यहां था पैर, अब पैर को भाई पा में आई की अलग करेंगे और रा अलग करेंगे तो ना पय आता है कहीं और ना रा आता है यूज में, तो ऋण शब्द क्या होंगे, जो मूल शब्द है। यौगिक शब्द क्या है, जो जुड़े हैं, मतलब कि जिनके सार्थक टुकड़े किए जा सकते हैं। जैसे हिमालय हो गया, विद्यालय हो गया, स्नान गृह हो गया, टिकट घर हो गया, रसोई घर हो गया, पुस्तकालय हो गया, ये सभी शब्द क्या कहलाते हैं, आपके यौगिक। योग ऋण शब्द में कुछ नहीं करना, बहुव्रीहि समास के सभी उदाहरण आपके योग ऋण शब्द हो जाएंगे। चलिए, इतनी बात आपको समझनी थी तो मैंने समझा दी, ठीक। यहां पर मैं आपको बहुव्रीहि समास के एक दो उदाहरण बता देता हूं, है ना। ये है सारे उदाहरण, देख लीजिए। यहां लिखा है, क्या लिखा है, गजानन, ये भी आपका क्या होगा, योग ऋण शब्द। कौन सा शब्द होगा, योग ऋण शब्द। ये सारे आपकी योग ऋण शब्द के उदाहरण बता रहा हूं मैं। गजानन त्रिनेत्र, तीन नेत्र हैं जिसके, स्यो नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, स्यो लंबोदर, लंबा है उधर जिसका, गणेश। दशानन, चतुर्भुज, ठीक। पीतांबर, चक्रधर, ठीक। वीणापाणी, श्वेतांबर, सुलोचना, दुरात्मा, ये सारे शब्द क्या हो जाएंगे आपके योग ऋण शब्द। अब कुछ क्वेश्चन थे आपके तो उनके मैं आंसर देना चाहूंगा कि आपके लिए एक समस्या है कि नोट्स कैसे प्राप्त हो हमें। चलिए यहां पर आ जाते हैं। यहां पर एक समस्या थी आप लोगों को कि नोट्स कैसे मिलें। सबसे पहली बात है नोट्स कौन से, वर्ग 3 के। इस सेशन के विषय में एक नीचे नंबर लिखा हुआ है कि आपको नोट्स कैसे मिलेंगे। सबसे पहले तो अभिषेक नोट्स उठाना, आपको हम बता दें कि सभी नोट्स के जो सभी नोट्स रहेंगे आपको अलग अलग किसमें, अलग अलग पुस्तकों में प्राप्त होंगे। मतलब कि अलग अलग से प्राप्त होंगे, मतलब कि सभी नोट्स अलग अलग इसकी पुस्तक एक तैयार की गई है, ठीक है। मतलब कि जितने भी नोट्स होंगे उनकी अलग अलग पुस्तकें होंगी, ठीक। एक बात, सभी नोट्स बिल्कुल सरल और सहज भाषा में तैयार किए गए हैं, दूसरी बात, ठीक है। और तीसरी बात आती है अगर सामने कि सर नोट्स में क्या क्वालिटी रहेगी, नोट्स में किसी प्रकार की कोई बाइंडिंग है कि नहीं, कि पिंच करके ही आपको भेज दिया है, नहीं। नोट्सों को जो तैयार किया गया है इस प्रकार से ये नोट्स रहेंगे, देख लीजिए। आप लोग बाइंडिंग जानते हैं, बाइंडिंग होती है इस प्रकार की, इसमें आपके नोट्सों में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं जाती। मतलब कि आप इन नोट्सों को 5-6 साल तक कितने भी समय तक रख सकते हैं, इसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं जाती इस बाइंडिंग में, ठीक है। लंबे समय तक हम इन्हें रख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। आपका छोटा भाई है वो भी पढ़ सकता है, ठीक है। बिल्कुल सरल सहज भाषा में आपके नोट्स तैयार किए गए हैं, ठीक। और जिसको भी नोट्स चाहिए उसकी जो, अगर आप मध्य प्रदेश में कहीं भी निवास करते हैं, चाहे मध्य प्रदेश में आप इंदौर, धार, झाबुआ हो गया, ग्वालियर हो गया, जबलपुर हो गया, मंडला, कहीं भी मध्य प्रदेश में आपको नोट्स चाहिए तो केवल और केवल आपकी उसको न्यूनतम शुल्क रखा गया है आपका मात्र 1000 रुपए, ठीक है। और अगर आपको हैंड टू हैंड नोट्स चाहिए, हैंड टू हैंड अगर आप इंदौर से सीधे नोट्स लेना चाहते हैं हाथ से ही, तो उसमें आपका शुल्क कर दिया है 800 रुपए, ठीक है। मत, क्योंकि 200 रुपए आपका स्पीड पोस्ट का चार्ज रहेगा, ठीक है। ये अलग अलग सब्जेक्ट्स के अलग अलग नोट्स रहेंगे, इसमें एक अलग से आपको सिलेबस के लिए भी नोट्स बना दिया गया है, ठीक। अब जो भी आपको नोट्स चाहिए तो नीचे नंबर लिखा है 88157, आपको नीचे तो लिखा है भाई
ठीक है। चलिए, और जो भी किसी प्रकार की समस्या हो तो आप बात कर सकते हैं। बाकी हमारी क्लास रोज रात्रि 9 बजे होती है। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए, आप लोगों ने अपना बहुमूल्य समय दिया। ठीक, चलिए कल की क्लास में आपके हम एमसीक्यू कराएंगे, क्योंकि जो आपने पढ़ा है उसका हम लेंगे कल टेस्ट आपका। 1 से 2 दिन आपके शब्द भेद, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, इन सभी शब्दों के चलेंगे एमसीक्यू। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए, आप लोगों ने अपना बहुमूल्य समय दिया। चाहे छतरपुर आ जाएंगे, सभी जगह आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, चलिए, और नोट्सों में प्यारे मित्रों आपका केवल एक ही नोट्स नहीं है, सभी नोट्स उसमें इंक्लूड है। हिंदी हो गया, आपका संस्कृत हो गया, पर्यावरण अध्ययन हो गया, चाहे मैथ्स हो, इंग्लिश हो, सभी नोट्स आपके इसमें अलग अलग से आपको देखने को मिलेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। रॉयल सागर जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए। जिसको नोट्स चाहिए वही ले, जरूरी नहीं प्यारे मित्रों। ठीक है, नोट्स आपको, आपका अगर एक भी व्यक्ति को मंगवा सकते हैं, उससे फोटो कॉपी करवा लें, जैसा भी आपकी सुविधा हो। ठीक है, जरूरी नहीं कि आप हम से नोट्स लें, आपको जहां सुविधा लगे वहां नोट्स ले सकते हैं। कभी मैं किसी प्रकार का कोई प्रमोशन भी नहीं करता, जिसको नोट्स चाहिए वो यहाँ पर आकर के भी ले रहे हैं। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। ज्यादा इस विषय को आगे ना बढ़ाते हुए, हमारा समय हो चुका है। ठीक है, कल की क्लास में पुनः मिलेंगे। आप इंदौर में आ जाइए, सुंदरम कॉम्प्लेक्स, आपने टावर चौराहा देखा होगा, सुंदरम कॉम्प्लेक्स। ठीक है, वहां आ जाए, इस नंबर पर कॉल कर लेना और बता देंगे। ठीक है, आपको जो भी समस्या है। ठीक है, जुगल किशोर जी, पूरा हमें पूरा पैटर्न का एनालिसिस कर लें। ठीक है, जो भी आपका सिलेबस है। ठीक, चलिए एक दिन आपका सिलेबस का एनालिसिस कर देंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। टेस्ट सीरीज भी उसमें उपलब्ध है आपकी, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी उसमें इंक्लूड रहेंगे, टेस्ट सीरीज भी इंक्लूड रहेगी, और ऐप पर जो क्लासेस मिलती हैं वो भी आपको देखने को मिल सकती हैं। तो प्यारे मित्रों, बहुत सारी सुविधाएं आपको उपलब्ध हो जाएंगी। फिर आगे आपकी इच्छा है। ठीक है, हमारा पढ़ाना काम है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए। शुभ रात्रि, नमस्कार, पुनः मिलते हैं कल।